हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो हम लोग बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स के वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान अध्यायवार सवाल पेपर का, और इसमें उसी क्रम में आज का 10 नंबर चैप्टर होगा, जिसमें हम खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से संबंधित आए हुए क्वेश्चन जो पूछे गए हैं अभी तक, उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि यूपी पीसीएस के एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी के आयोग और यूपी पुलिस, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इन सभी से जहाँ भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड पूछे गए हैं वो सभी हम देखेंगे। तो चैप्टर नंबर आज 10वां होगा। इसके पहले 9 चैप्टर हो चुका है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, आपको वहाँ उसका वीडियो मिल जाएगा और उसको वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। खनिज और ऊर्जा संसाधन, ठीक है, इसमें जो है क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे गए हैं वो सभी हम देखेंगे और एक्सप्लेन वाइज देखेंगे कि किस तरीके से उसमें क्या चीज़ें और उससे रिलेटेड हो सकते हैं बिंदुवार। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ठीक है, इसमें दिया गया है हाथरस, हमीरपुर, हरदोई, बुलंदशहर। अब ये कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था 2024 में, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2014 के पेपर में आया हुआ था। तो नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बुलंदशहर जिले में। ठीक है, बुलंदशहर जिले में ही एक नरौरा नामक स्थान है, वहां पर जो है ये परमाणु विद्युत संयंत्र लगा है, जो कि एकमात्र उत्तर प्रदेश का परमाणु विद्युत संयंत्र है। तो यहाँ आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 नवंबर 1977 को इसकी स्थापना की गई थी। इसकी पहली इकाई 1 जनवरी 1991 को कमीशन की गई, और इसकी कुल उत्पादन क्षमता जो है वो 440 मेगावाट है, जिसमें 220 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित हैं। इसका संचालन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत का विशालतम विद्युतीय शहर किस स्थान के पास निर्मित किया जा रहा है? ये क्वेश्चन 2021 का है। यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जो विद्युतीय शहर है ये निर्मित किया जा रहा है ग्रेटर नोएडा के पास। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए राजधानी दिया गया है ग्रेटर नोएडा, जो कि गलत है। ग्रेटर नोएडा में अगर हम बात करेंगे तो आईटी सिटी स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 700 एकड़ की इलेक्ट्रॉनिक सिटी परियोजना को मंजूरी दी है। इस पार्क से लगभग 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है, और इससे हजारों स्थानीय युवाओं को जो है रोजगार मिलेगा। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में डोलोमाइट नामक खनिज का उत्पादन होता है? इनमें से ये बताना है। ठीक है, डोलोमाइट खनिज का उत्पादन किस जिले में होता है? उत्तर प्रदेश में, ये बताना है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट दिया गया है इलाहाबाद, और दूसरा है सोनभद्र, तीसरा है बांदा, चौथा है ललितपुर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसका सही है? राइट ऑप्शन, जहाँ पे डोलोमाइट जो है खनिज का उत्पादन होता है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। सोनभद्र जिले में डोलोमाइट का उत्पादन किया जाता है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए डोलोमाइट क्या होता है। तो देखिए जिस चूना पत्थर में 10% से अधिक जो है मैग्नीशियम उपस्थित होता है, उसको हम कहते हैं डोलोमाइट। ठीक है, तो चूना चूना पत्थर का ही एक भाग है जिसमें 10% से अधिक मैग्नीशियम जहाँ पर उपस्थित हो, तो वहाँ पे हो जाता है वो डोलोमाइट नाम। ठीक है, परंतु जब यह अनुपात 45% से अधिक हो जाता है तब इसे शुद्ध डोलोमाइट कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 × MgCO3 ये होता है। तो ये आप लोग भी याद रखिएगा कि डोलोमाइट पूछ सकता है। इसके बाद इसका 90% उपयोग जो है लोहा इस्पात उद्योग, 14% उद्योग उपयोग जो है इसका उर्वरक में, और 2% शीशा तथा मिश्र धातु उद्योगों में इसका किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है धातु है। यहाँ पे इसके अगर हम अगले बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला, मिर्जापुर जिला के कजराहट क्षेत्रों में भी उच्च स्तर का जो है डोलोमाइट उपलब्ध है। अगर आपको सोनभद्र ऑप्शन में नहीं मिलता, अगर मिर्जापुर मिल जा रहा है तो मिर्जापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाइना के लिए और डोलोमाइट के लिए बांदा भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अगर ये दोनों नहीं आपके ऑप्शन में मिलते हैं, बांदा मिल जा रहा है, तो बांदा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इलाहाबाद जिले के करछना तहसील में पाया जाता है? ठीक है, जिला और जिला का स्थान ये जरूर आपको याद रखना है, क्योंकि अभी जिला पूछा जाता है, जिला के साथ जो है स्थान का नाम पूछ लिया जाता है। तो इलाहाबाद का करछना तहसील जो है वहां पर पड़ता है ग्लास रेत। ठीक है, ग्लास रेत मिलता है, तो आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। ग्लास रेत जो मिलता है वो करछना तहसील इलाहाबाद में पड़ता है, वहां पर मिलता है। संगमरमर जो है मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में प्राप्त होता है। यूरेनियम एकमात्र जिला ललितपुर है जहां से प्राप्ति होती है। ठीक है, और बाक्साइट जो है ये बांदा चंदौली जिले से प्राप्त होता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अनोला तापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अनोला तापीय ऊर्जा केंद्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये स्थित है बरेली जिला में। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनोला तापीय ऊर्जा केंद्र जो है बरेली में पड़ता है और ये उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप निगम यानी कि एनटीपीसी इसको कहते हैं। तो इसकी 7 उत्पादनरत और 36 निर्माणाधीन इकाइयां हैं उत्तर प्रदेश में और ये इकाइयां गौतम बुद्ध नगर, बरेली, रायबरेली, अंबेडकर नगर, सोनभद्र और औरैया जिले में स्थित है। और आंवला ताप विद्युत परियोजना जो कि पूछा जाता है ये भी बरेली जिला में ही स्थित है। तो बरेली जिला में 2 जो है ताप विद्युत केंद्र है, एक अनोला तापीय ऊर्जा केंद्र और एक है आंवला ताप ऊर्जा केंद्र। और आंवला जो ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र है ये आपका जो है गैस आधारित संयंत्र है। तो ये भी चीजें याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है इनमें से बताना है कि उत्तर प्रदेश का बांदा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बांदा जिला के बारे में बताना है कि इनमें से किसके लिए फेमस है। बांदा जिले में क्या उत्पादन होता है या क्या चीजें पाई जाती है। तो बांदा जिले में साजर पत्थर प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ आंसर डी ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, साजर पत्थर जो है कहाँ मिलता है, बांदा जिले में। बांदा जिला जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित जनपद है जो अपने साजर पत्थरों के लिए जो है जाना जाता है। इन पत्थरों का उपयोग आभूषण निर्माण में किया जाता है। धातव्य है कि इन पत्थरों का उपयोग जो है ऐतिहासिक खजुराहों और कालिंजर गुफाओं के निर्माण में भी हुआ है। तो ये चीजें हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश में प्रमुख आणविक शक्ति संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, प्रमुख आणविक शक्ति संयंत्र केंद्र जो है कहाँ पर अवस्थित है ये बताना है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शहर है जहां पर परमाणु ऊर्जा विद्युत केंद्र जो है स्थित है वो है नरौरा, जो कि पड़ता है बुलंदशहर में। ठीक है, नरौरा बुलंदशहर में पड़ता है और यहीं पर जो है क्या है ये परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है क्योंकि नरौरा एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और यहाँ से क्वेश्चन बनता जरूर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नरौरा एक स्थान है जो कि बुलंदशहर जिले में जो है पड़ता है। के बाद इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें इसके बारे में बातें हो चुकी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुलंदशहर एक याद रखिएगा, बुलंदशहर जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, बुलंदशहर कहाँ स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो ये चीजें याद रखिएगा, गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बताइए, यहाँ पे बताइए कौन सा गलत है। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन गलत है, देखिए कोयला सोनभद्र में पाया जाता है, सही है। बालू पत्थर का निर्माण जो है मिर्जापुर में होता है। सिलिकॉन बालू जो है ये प्रयागराज में पाया जाता है। यूरेनियम दिया गया है झांसी, जो कि गलत है। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जहाँ पे यूरेनियम की प्राप्ति होती है। वो जिला का नाम क्या है, वो जिला का नाम है जो है ललितपुर। ठीक है, वो जिले का नाम क्या है, ललितपुर। तो एकमात्र जिला है जहाँ पे यूरेनियम की प्राप्ति की जाती है उत्तर प्रदेश में और वो है ललितपुर। और यही गलत था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। गलत वाला बताना था, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है। 2021 के क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का प्रमुख मुख्य पदार्थ पाया जाने वाला उत्तर प्रदेश में कौन सा है ये बताना है। ठीक है, कौन से पदार्थ इसमें उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर देखिए इस समय अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, चूने का पत्थर और डोलोमाइट जो है पाया जाता है। क्या पाया जाता है, चूने का पत्थर और डोलोमाइट उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला जो मुख्य पदार्थ है वो चूने का पत्थर और डोलोमाइट की प्राप्ति की जाती है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे जिप्सम, मैग्नेटाइट, फास्फोराइट, बॉक्साइट के अल्प भंडार भी पाए जाते हैं। इन खनिजों का उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों में किया जाता है, जिनमें सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, कागज हो गया, उर्वरक हो गया, ये सभी शामिल है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता इनमें से? ठीक है, चूने का पत्थर, जिप्सम, अभ्रक, बॉक्साइट। तो अभी ऊपर वाले अगर देखा जाए क्वेश्चन में तो उसमें चूने का पत्थर भी पाया जाता है, जिप्सम भी पाया जाता है, बॉक्साइट भी पाया जाता है। अभ्रक की प्राप्ति उत्तर प्रदेश में नहीं होती, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही है, अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। अगर हम अभ्रक की बात करेंगे तो भारत में अभ्रक का भंडार लगभग 95% जो है झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ये अभ्रक की प्राप्ति जो है यहाँ पे नहीं होती। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के जिला करछना में स्थित कांच रेत पाई जाती है। संगमरमर जो है मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। डोलोमाइट मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा जिले में, बांदा जिले के करबी और मऊ जिले में पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें होगी। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, घाटमपुर तापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? घाटमपुर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घाटमपुर तापीय ऊर्जा केंद्र की बात करेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, घाटमपुर तापीय ऊर्जा केंद्र जो है ये स्थित है कानपुर में। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कानपुर में स्थित है। और ये अगर हम बात करेंगे तो ये जो है UPRVUNL और नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन की एक संयुक्त परियोजना है। तो इस प्रकार इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यूपी में चीनी चिकनी मिट्टी कहाँ से प्राप्ति की जाती है? ठीक है, चीनी चिकनी मिट्टी की प्राप्ति कहाँ पर होती है यूपी में, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 में अगर हम देखेंगे तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सोनभद्र। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में चीनी चिकनी मिट्टी जो है मुख्य रूप से सोनभद्र जिले से प्राप्त होती है। सोनभद्र के अलावा बांदा और मिर्जापुर जिलों के कुछ स्थानों पर चाइना के लिए प्राप्ति की जाती है। डोलोमाइट खनिज भी सोनभद्र और बांदा में मुख्य रूप से पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इनमें से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पाए जाते हैं? ठीक है, मिर्जापुर जिले में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। इनमें से अगर देखा जाए तो चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया और संगमरमर, ये तीन महत्वपूर्ण है। तो आपको ये तीनों के नाम जो है याद रखना है। ये पूछा जाता है एग्जाम में एक बारी बारी से, तो आपको इनको नाम जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, कांच बालू इलाहाबाद, झांसी, चित्रकूट और चंदौली में प्राप्ति होती है। ठीक है, बॉक्साइट जो है बांदा और चंदौली में प्राप्ति होती है। संगमरमर के भंडार मिर्जापुर और सोनभद्र में भी प्राप्त होती है। तो लगभग सभी जो है जितने भी धातु हैं, पदार्थ हैं, वो पाए जाते हैं। सभी का रिवीजन उत्तर प्रदेश के माध्यम मतलब अनुसार जो है हो गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ओबरा थर्मल पावर केंद्र जो है निम्न में से किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? ओबरा थर्मल पावर केंद्र। और ओबरा थर्मल पावर केंद्र जो है ये किस देश की सहायता से स्थापना की गई है? तो ये स्थापना जो हुआ है ये सोवियत रूस की सहयोग से हुआ है। तो सोवियत रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र जो है सोवियत रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। और ये कहाँ पर है? तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र तो ये पड़ता है सोनभद्र जिले के ओबरा नामक स्थान पर। तो ये भी चीजें याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरा का प्राप्ति किया जाता है? ठीक है, हीरा का निष्कर्षण, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीरा का निष्कर्षण, हीरा का प्राप्ति जो होती है ये कौन से जिले में होता है? तो ये होता है बांदा जिला। आंसर इसका ये ऑप्शन राइट है। ठीक है, बांदा जिले में हीरा की प्राप्ति होती है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ललितपुर में यूरेनियम की प्राप्ति होती है। हमीरपुर में सेलखड़ी की प्राप्ति होती है। मिर्जापुर में बलुआ पत्थर, प्रयागराज में सिल्का सैंड पाया जाता है। तो ये सभी चीजें भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विंध्य प्रांत में मिर्जापुर प्रसिद्ध है अपने किस उपक्रमों के लिए? ठीक है, मिर्जापुर इनमें से कौन से उपक्रम के लिए प्रसिद्ध है? मिर्जापुर में किसकी प्राप्ति होती है? तो इनमें से अगर देखा जाए तो सीमेंट हो जाएगा। राइट आंसर बी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, मिर्जापुर अपने सीमेंट उपक्रम के लिए प्रसिद्ध है। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का एक जिला जो अपने कालीन और ब्रासवेयर के उद्योगों के लिए जाना जाता है। यह है विंध्याचल, अष्टभुजी, कालीखो के पवित्र मंदिर के लिए भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, संगमरमर के लिए कौन सा शहर इनमें से प्रसिद्ध है ये बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 में संगमरमर के लिए प्रसिद्ध जो है संगमरमर की प्राप्ति होती है मिर्जापुर और सोनभद्र जिले से। तो दोनों नाम याद रखिएगा, दोनों जिले का। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, मिर्जापुर में पाए जाने वाले अन्य पदार्थ हैं जिनको आपको याद रखना है, उसमें आ जाता है एस्बेस्टस, सैंडस्टोन, कैल्साइट, एंडोलुसाइट और हीरा। हीरा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? 2023 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, ये मिर्जापुर में स्थापित किया गया है। मिर्जापुर में इसकी स्थापना की गई है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कब किया गया है? तो 12 मार्च 2018 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े 75 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन मिर्जापुर जिले के विजयपुर ग्राम में किया गया। तो विजयपुर ग्राम इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 2023 के पेपर में जूनियर असिस्टेंट के पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश ने IT टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र,
हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने एसईजेड यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दी है? तो 2023 का क्वेश्चन है, जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया था। तो इस प्रकार तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 में अगर हम देखेंगे तो टोटल अभी एसईजेड की संख्या कितनी है? 31। तो 31 को मंजूरी प्रदान किया गया, तो आंसर ए पार्ट इसका राइट है। ठीक है, आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में जो है ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी यानी नीडा का निर्माण कब किया है? 2023 का क्वेश्चन है, जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, अप्रैल 1983 में इसका जो है निर्माण किया गया था। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, जो कि नीडा नाम रखा गया, जो कि गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी है। इसका गठन अप्रैल 1983 में किया गया था। नीडा एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्यरत है और नीडा को ही यूपी नीडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 से निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से क्षेत्र है जो कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? डार्लीपाली, दादरी, सिंगरौली, विंध्याचल, इनमें से कौन से उत्तर प्रदेश में स्थित है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 और 3, दादरी और सिंगरौली स्थित है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या टोटल कितनी है? 6 है। तो उन 6 के नाम आपको याद रखना है, जिसमें आ जाता है आपका सिंगरौली, दादरी, रिहंद, फिरोज गांधी, ऊंचाहार, टांडा और मेजा। ये 6 हैं जो उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित बिजली संयंत्र हैं, इनकी संख्या। तो इन्हीं में से अगर कोई पूछा जाए तो आप इसमें से बता सकते हैं। ठीक है, इनमें से आप बता सकते हैं। इनमें से अगर देखिएगा तो दार्लीपाली जो है ये कहाँ पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ता है, जो क्वेश्चन पूछा गया है। सिंगरौली सोनभद्र में पड़ता है। दादरी जो है गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। रिहंद सोनभद्र में पड़ता है। ठीक है, फिरोज गांधी ऊंचाहार जो है रायबरेली में पड़ता है। टांडा अंबेडकर नगर में पड़ता है और विंध्याचल मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में क्षेत्र के नाम दिए गए, सूची 2 में खनिज के नाम दिए गए। ठीक है, सोनभद्र में कौन से खनिज की प्राप्ति होती है? तो सोनभद्र में, अभी देखो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, लगभग 3 बार, 2017, 2014, 2010 यूपीआरओ, यूपीपीसीएस मेंस में सभी में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट है, सोनभद्र में कौन सा खनिज की प्राप्ति होती है? सोनभद्र में यहाँ इनमें से देखा जाएगा तो चूने पत्थर की प्राप्ति होती है। इलाहाबाद या प्रयागराज में कौन से खनिज की प्राप्ति होती है इनमें से? तो हो जाएगा शीशा बालू। ठीक है, और ललितपुर में अगर देखा जाएगा तो तांबा की प्राप्ति होती है और मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार ये मिलान हो जाता है। यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन ये हो चुका है। कोयला के भंडार की बात करेगा तो कोयले के भंडार उत्तर प्रदेश में सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। सिंगरौली क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो सोनभद्र जिले में पड़ता है। ठीक है, जहाँ पे कोयले के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, कोयले के प्रमाणित भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान रखता है? तो 9वां स्थान रखता है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इस क्षेत्र में मुख्यतः मध्य प्रदेश की सीधी और सिंगरौली जिला तथा अंशतः उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पे मिलान करते हैं। खनिज दिया गया है, प्रमुख प्राप्ति क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, प्राप्ति के तो ग्रेनाइट की प्राप्ति किस जिले में होती है? ग्रेनाइट की प्राप्ति होती है बांदा जिले में। तो ए का 3 हो जाएगा। डोलोमाइट की प्राप्ति होती है सोनभद्र जिले में। सिलिका सैंड जो है प्रयागराज हो जाएगा। बॉक्साइट जो है चित्रकूट हो जाएगा। तो इस प्रकार ये मिलान करने के लिए आते हैं। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में पाए जाने वाले को सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पे सोनभद्र, ललितपुर, प्रयागराज। तो यहाँ पे फिर मिलान करना है। सोनभद्र में कौन सा चीज पाया जाता है इसमें से? तो सोनभद्र में अगर हम देखेंगे तो चूना पत्थर की प्राप्ति होती है इनमें से। ललितपुर में तांबे की प्राप्ति और प्रयागराज में सिल्का बार की प्राप्ति। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये अब आ जाता है आपके हार्ड लेबर क्वेश्चन में, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये सभी जो है इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हो चुका है इसका एक्सप्लेन। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है कि सोनभद्र जिले में धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? इनमें से यूरेनियम, एंडोलूसाइड, पायराइट, डोलोमाइट, इनमें से कौन कौन सा चीज सोनभद्र जिले में पाया जाता है ये बताना है। ठीक है,
तो इनमें से सोनभद्र जिले में अगर देखा जाए तो एंडोलूसाइट पाया जाता है, पायराइट पाया जाता है, डोलोमाइट पाया जाता है। यूरेनियम की प्राप्ति नहीं होती, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यूरेनियम का एकमात्र जिला है जो उत्तर प्रदेश का, वो है ललितपुर, जहां से यूरेनियम की प्राप्ति होती है। यूरेनियम से ही तांबा, ललितपुर से ही तांबा की प्राप्ति भी होती है। तो ये चीजें याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। चलिए, भारत के कुल खनिज उत्पादन का 3.7% उत्तर प्रदेश करता है। ठीक है, टोटल अगर पूछेगा कि भारत के अनुसार अगर देखा जाए राज्यों में, तो उत्तर प्रदेश का उसमें योगदान कितना है, तो 3.7% योगदान है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, सोनभद्र जिले में एंडेलुसाइट, पायराइट्स, डोलोमाइट, और मिर्जापुर में संगमरमर, चूना पत्थर, और ललितपुर में यूरेनियम, रॉक फास्फेट, तांबा, डायस्पेर, प्लेटिनम, पैलेडियम, ग्रेनाइट आदि खनिज जो है ललितपुर में पाए जाते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश में किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है, तो अभी ऊपर बात हुआ, इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ललितपुर में। ठीक है, चलिए देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें देखिए इसकी खोज, यूरेनियम की खोज की बात है। यूरेनियम बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। इसकी खोज 1789 में क्लाप्रोट के द्वारा पिंच ब्लेंड नामक अयस्क से किया गया था, और 1896 में हेनरी बेकेरेल ने इस तत्व में रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज इनमें से कौन कौन से हैं, तो तांबा, ग्रेफाइट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट। लाइमस्टोन, डोलोमाइट अधिकता पाया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर इसका बी पार्ट। ठीक है, लाइमस्टोन, डोलोमाइट। सब प्रमुख खनिज में देखा जाएगा तो बॉक्साइट, डायस्पोर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम, चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, ओकोर जिसको गेरू कहते हैं, ओकर को, फास्फोराइट, फायरोफाइलाइट, सिलिका, सैंड व कोयला आते हैं। ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं, किसके माध्यम से बनाए जाते हैं ये बताना है। तो ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट जो बनता है ये ललितपुर में बनाए जाते हैं। ठीक है, ग्रेनाइट पट्टियां और ललितपुर में बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। चलिए, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, कहाँ पर स्थापित, देखिए कितनी बार क्वेश्चन, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये इतनी बार एग्जाम में आया है। परमाणु ऊर्जा केंद्र जो स्थापित है उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर स्थापित है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नरौरा। ठीक है, नरौरा कहाँ पड़ता है, बुलंदशहर का एक स्थान है, बुलंदशहर जिले का एक स्थान है जहाँ पे परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है स्थापित है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे नरौरा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और बुलंदशहर जिला जो है गंगा के निकट जो है स्थित है शहर, तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए, और इसमें अगर हम बात करेंगे तो 440 मेगावाट क्षमता वाले 2 रिएक्टर इसमें 1991 से अभी तक कार्यरत हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया, रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, रामपुरा गांव के बारे में पूछा गया कि ये कहाँ पर स्थित है, जो प्रथम गांव है बना है अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था 2010 में, तो उस समय के अनुसार ये था आपका करंट अफेयर से रिलेटेड। तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है, जो कि नार्वे की सहायता से ये 31 लाख रुपए से 8.5 किलोवाट लगभग पावर प्लांट लगाया गया, जिसमें 69 ग्रामीण क्षेत्र के घरों को बिजली सप्लाई किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 मिलान करना है। ठीक है, नाभिकीय शक्ति केंद्र दिया गया है और आगे उसके राज्य दिए गए। कोटा नाभिकीय शक्ति संयंत्र जो है ये कहाँ पर स्थित है ये बताना है। ठीक है, कोटा नाभिकीय शक्ति संयंत्र जो है कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, कोटा नाभिकीय शक्ति संयंत्र की अगर हम बात करेंगे तो ये पड़ता है कोटा, जिसको हम कहते हैं रावत भाटा नाभिकीय संयंत्र, तो ये राजस्थान में पड़ता है, तो एक का हो जाएगा 4। तारापुर नाभिकीय संयंत्र जो पड़ता है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है टॉपिक है, ये नाभिकीय संयंत्र वाला। काकरापार नाभिकीय संयंत्र कहाँ पड़ता है, तो काकरापार पड़ेगा गुजरात में, और नरौरा पड़ता है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रकार ये चारों आपको इंपॉर्टेंट है और चारों आपको ध्यान पे रखना है, इसको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 में भी मिलाना है, परमाणु अणु शक्ति केंद्र और राज्य से संबंधित चीजें दी गई हैं, यहाँ पे मिलान करते हैं। गुजरात में क्या पड़ता है, तो अभी ऊपर बताया, गुजरात में अगर हम देखेंगे तो गुजरात में काकरापार नाभिकीय संयंत्र पड़ता है, तो गुजरात में काकरापार हो जाएगा। कर्नाटक में इसमें से ऊपर नहीं बताओ, कर्नाटक का कैगा हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में रावत भाटा या फिर इसको कोटा कहते हैं, और उत्तर प्रदेश में नरौरा पड़ जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला जो तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र है ये बनाया गया है उत्तर प्रदेश के रिहंद बांध पर। आंसर यहाँ पे जो है राइट इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सोनभद्र जिले में स्थित है ये,
और गोविंद बल्लभ पंत सागर या फिर इसका नाम है रिहंद बांध। और देश का सबसे बड़ा और उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है। यह सोलर प्लांट 150 मेगावाट का क्षमता का है। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एंड वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये स्थित है आगरा जिले में। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ताज नगरी आगरा जिले में इसकी स्थापना हुई थी 1949 को। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? ठीक है, सिरेमिक सिटी किस शहर को जाना जाता है या माना जाता है? तो सिरेमिक सिटी कहा जाता है खुर्जा को। आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, खुर्जा को। खुर्जा जो पड़ता है ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बुलंदशहर जिले में पड़ता है और ये खुर्जा को सिरेमिक सिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रयागराज गंगा और यमुना के संगम के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ नवाबों का शहर कहते हैं। मुंबई सपनों का शहर के नाम से जाना जाता है। आगरा जो कि यमुना नदी के तट पर स्थित आगरा शहर ऐतिहासिक स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे सिटी ऑफ ताज के नाम से जाना जाता है। पेठा नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? ठीक है, तो ये भी देखिए क्वेश्चन इस तरीके से घुमाकर पूछ लिया गया। नरौरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरौरा बुलंदशहर। ठीक है, कैगा कर्नाटक में स्थित है। कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। काकरा पार गुजरात में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था? सोलर ऊर्जा संयंत्र सर्वप्रथम प्रश्नकाल के समय अगर देखा जाए तो अलीगढ़ में प्रारंभ हुआ था जब 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, और इस संयंत्र का निर्माण का कार्य जापानी कंपनी थी तोशिबा के द्वारा किया गया था। अलीगढ़ का हरदुआगंज नामक स्थान पर 660 मेगावाट का सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था। चलिए उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना किया गया था सन 1983 में। ठीक है, वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना वर्ष 1983 में किया गया था। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? ठीक है, तांबा का एकमात्र क्षेत्र है और तांबा या फिर पूछ लिया जाए यूरेनियम तो इसका एकमात्र जिला है और उस जिले का नाम है ललितपुर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट है, ललितपुर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मथुरा डिगबोई पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं ये बताना। ठीक है, 2015 के पेपर में पूछा गया था मथुरा डिगबोई और पानीपत में जो परिष्करण शालाएं है किस कंपनी के द्वारा जो है स्थापित किया गया है? तो ये तीनों अगर हम बात करेंगे तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा स्थापित किया गया है। तो सी ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। अगला प्रश्न है, बेराइट्स और एंडोलुसाइड उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो बेराइट्स और एंडालुसाइड्स जो है ये उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है जहां पे प्राप्ति होती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ खनिज है जो और स्थान है उत्तर प्रदेश के, याद रखिए। इसमें आपका सोनभद्र जिले में डोलोमाइट हो गया, बेराइट हो गया, एंडलुसाइट हो गया और पायराइट्स हो गया। ठीक है, मिर्जापुर जिले हीरा, एंडलुसाइट, कैल्साइट, सैंडस्टोन और संगमरमर हो गया। संगमरमर की प्राप्ति जो होती है ये आपके सोनभद्र में भी होती है। ठीक है, बांदा में चाइना क्ले, गेरू, ठीक है, डोलोमाइट, पोटास और हीरे की प्राप्ति होती है। अब देखिए हीरे की प्राप्ति मिर्जापुर और बांदा दोनों जगह होती है। तो आपको जो भी ऑप्शन में आएगा वो लगा दीजिएगा। अगर बांदा मिर्जापुर दोनों आ जाता है तो आप बांदा लगाइएगा। प्रयागराज में पोटास कांच बालू पाया जाता है। ललितपुर में सोना, बॉक्साइट, रॉक फास्फेट, लौह, यूरेनियम और तांबे की प्राप्ति, एकमात्र जिला। इसके बाद झांसी में फेल्सपार, ठीक है, जिप्सम, डायस्पोर और सेल खड़ी यानी कि खड़िया जिसको कहते हैं और पोटास आदि की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये चीजें हो गई। अब ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो पर एंड करेंगे। अगला जो चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 11 जिसमें हम परिवहन से संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम देखेंगे चैप्टर नंबर 11 में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।